यानी यज्ञों की पावन परंपरा ये हजारों वर्षों की परंपरा है और हजारों वर्षों की इस परंपरा के साथ आज आपको इस श्री राम कोट में पंच नारायण महायज्ञ के पावन आयोजन के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि आयोजक असरफी भवन और इस पीठ के माध्यम से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यह पीठ स्वयं ही प्रभु की असीम कृपा की पीठ है। आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से अपने धार्मिक परंपरा के लिए जानी जाती है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान पूरे श्रद्धा और समर्पण भाव के साथ इन धार्मिक पीठों ने इस पूरे आंदोलन को यज्ञ मान करके उसे सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया था और आज परिणाम हम सबके सामने है। याद करिए उन दो तिथियों को जब 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से 500 वर्षों की दास्ता के कालखंड की उस कलंक को समाप्त करने के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर प्रभु राम के भव्य मंदिर के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और 22 जनवरी 2024 जब 500 वर्षों की दास्ता के उन कालखंडों को समाप्त करते हुए अयोध्या धाम में प्रभु रामलला फिर से विराजमान हुए, कौन ऐसा भारतीय था और कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी रहा होगा देश और दुनिया के अंदर जिसकी आंखों में श्रद्धा के आंसू न आए हो, श्रद्धा और सम्मान के साथ प्रभु के इसी चरणों में जिसने अपने आप को पूरा समर्पित न किया हो। और यही तो है हमारी परंपरा, यही परंपरा है जिस पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है और इसी के बारे में तो हमारे पावन प्रबंध काव्य और पावन ग्रंथ कहते हैं कि दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम, यानी भारत की धरती में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना तो और भी दुर्लभ है। और यह दुर्लभतम क्षण हम सबको प्राप्त हो रहा है और वह भी हम अपनी आंखों से देखे हैं। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में अयोध्या धाम फिर से त्रेता युग की स्मृतियों को हम सबके सामने जीवंत कर रहा है। आज अयोध्या में क्या नहीं है, रामलला का आगमन हो गया है। रामलला के आगमन के पूर्व अयोध्या के वैभव को, अयोध्या को वापस कराने के लिए कार्य करना पड़ा था। डबल इंजन की सरकार ने उस कार्य को संतों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाया, आज वो पूर्ण हो चुका है। ये लगातार निरंतरता प्राप्त करता रहे। याद रखना, विरासत को विस्मृत करके हम भौतिक विकास को स्थायी नहीं बनाए रख सकते। विरासत और विकास के बीच में एक बेहतर समन्वय होना चाहिए। यज्ञ उसी की प्रेरणा देता है, यानी यज्ञों के पीछे का भाव ही यही है कि उसका एक पक्ष है सांसारिक उत्कर्ष का और दूसरा पक्ष है जीवन में सफलता के लिए मुक्ति प्राप्त हो। सांसारिक उत्कर्ष विरासत को बनाए रख करके
भारत की परंपरा अपने इष्ट देवों से, भारत के पावन धर्मस्थलों से, मानव बिंदुओं से, जो हमारे आदर्श हैं, हमारी प्रेरणा है, उनसे प्रेरित होकर के निरंतरता प्राप्त कर सके। और उन मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रख करके जब हम आगे बढ़ेंगे, तभी भारत भारत बना रहेगा। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश अपनी विरासत का कछोड़े बनाए रखते हुए विकास की एक नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से नया भारत एक विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। इस विकसित भारत के लिए हम सबको आगे मिलकर के काम करना होगा। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर विश्व मानवता को बचाना है तो उसका एक ही मार्ग है, वह है सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कोई सुरक्षित है। याद रखना, कोई मत और मजहब दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि सबके कल्याण की बात की है। हमने तो हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने हमें एक ही प्रेरणा दी, अयम निज परोवेति का संदेश दिया है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो सुधेव कुटुंबकम। याद करिए, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तो संकुचित बुद्धि के लोग करते हैं। उदार और उदार चरित्र के लोगों के लिए क्या कहा गया है कि पूरी दुनिया तो उसके लिए एक परिवार है। और याद करिए, दुनिया के अंदर अकेले सनातन धर्म है जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण देकर के संरक्षण दिया है, उसे फलने फूलने का एक अवसर दिया है। लेकिन क्या दुनिया के अंदर ऐसे ही हिंदुओं के साथ भी हो रहा है क्या? ऐसे ही हो रहा है क्या? आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हुआ था, इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, कौन वे लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मान बिंदुओं को नष्ट करने का काम किया था? और क्यों किया था? उसके पीछे की नियत क्या थी? उसके पीछे की नियति अपने बर्बर कृत्यों को अंजाम देकर के पूरी धरती को नरक बनाने की साजिश का हिस्सा था, जिसके तहत कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से, कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है, इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है। वे फैले फूले नहीं हुए होंगे, लेकिन उन्होंने दिखाया तो। और ये कारण है, जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान। मुझे कोई एक दिन बता रहा था, जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ
अगर उसने पुण्य किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा चलाता क्या? ये दुर्गति को प्राप्त करता है, ये उसकी दुर्गति है। उसने ईश्वर की अवमानना की है। और मैं यही कहूंगा कि दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है, केवल सनातन धर्म। और भारत के अंदर सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। भारत तब तक भारत है जब तक भारत के अंदर सनातन धर्म सुरक्षित है। और इसकी रक्षा के लिए, इसके संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। हर एक, यह शाश्वत धर्म है, सृष्टि के साथ चला हुआ धर्म है। हो सकता है किसी कालखंड में कुछ विसंगति आई हो, लेकिन विसंगति का परिमार्जन भी हमारे ऋषि मुनि संतों के माध्यम से समय समय पर महापुरुषों के द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए हम करेंगे। लेकिन कहीं भी हम इस विकृति के कारण, उस विसंगति के कारण आपसी उन फूट का, आपसी बंटवारे का, आपसी विभाजन के उन गलतियों का खामियाजा पूरे देश और पूरे धर्म को नहीं भुगतने देंगे। इस संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जिन कारणों से देश को गुलाम होना पड़ा था, जिन कारणों से इस देश को गुलामी की बेड़ियों को जूझने के लिए, झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा था, हमारे पवित्र धर्मस्थलों को अपमानित होना पड़ा था, वे फिर से न हो, ऐसी स्थिति पैदा हो, इसके लिए अभी से हर एक भारतवासी को तैयार होना होगा। और जब हम लोग दिलो दिमाग से इसके बारे में सोचेंगे, तभी भारत भी सुरक्षित रहेगा, सनातन धर्म भी सुरक्षित रहेगा, आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रहेंगी। पंचनारायण महायज्ञ इसी भाव के साथ पर्यावरण की विशुद्धि हो, भारत की रक्षा हो, सनातन धर्म फिर से हम सबके संरक्षण का आधार बने और हम अपने धर्म की सुरक्षा का आधार बने, इस भाव के साथ आज यहां पर पवित्र अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि के इस पावन धरा पर मां सरयू के इस अंचल में आज यहां पर आयोजित हो रहा है। मैं इसके लिए जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्री श्रीधराचार्य जी महाराज और उनकी पूरी की पूरी टीम को, जो इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हैं, उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यज्ञ का पुण्य पूरे भारतवासियों को, हर सनातन धर्मावलंबी को प्राप्त हो। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरे साथ आप बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भगवान श्री राम की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जय, मां जानकी की जय, मां जानकी की जय, सरयू मैया की जय, सरयू मैया की जय। नमः पार्वती, नमः भगवत, नमः पार्वती पते, हर हर